समटाइम्स जब मैं खुद की आवाज़ सुनता हूँ वीडियो में और मुझे लगने लगता है कि ब्रो यू साउंड शिट, साउंड लाइक शिट, तुम्हारी आवाज़ घटिया है। लेकिन फिर मैं सुनता हूँ विक्रमादित्य को और मैं रात को लाइक आई ब्रूटली वॉइस मॉक विक्रमादित्य जस्ट लाइक ही मॉक्स मी इन द फेस। बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, इट्स नॉट लाइक माई फेस इज़ लाइक Chad, sorry, my voice is like a Chad voice. It's like a solid, solid mid-tier normie voice, है ना। जबकि विक्रमादित्य हैज़ अ प्रॉपर सब 3 वॉइस। तो ठीक है, मैं आज फिर वीडियो बना रहा हूँ चैट टैग के ऊपर। तुम लोग कहो कि हाँ फिर एक और बार चैट टैग के ऊपर वीडियो ब्रो, तुम तो उससे कंटेंट लीचिंग कर रहे हो। आई डोंट केयर मैन, दैट्स नॉट दी थिंग। मुझे जेन्युइनली लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो रिसेंटली इस पर चाचा एक वीडियो बनाता है विक्टिम मेंटालिटी पर, और मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ काफ़ी सारे पॉइंट्स के साथ। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम्हारी गांड फट रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ not really a fault of the other people in your life or your own fault for that matter. Like it is nobody's fault that you can say, if you can say that your birth is a fault of yours or anyone else other than your parents, then I would be surprised. If someone can find me a reason that कि किसी और का fault रहा होगा तुम्हारी पैदाइश में लेकिन जिस चीज़ के साथ मैं नहीं करता हूँ ना, कि चैट टैग वीडियो के आखिर में ये बकचोदी करने लगता है कि अपने जेनेटिक्स को ब्लेम मत करो ब्रो। जितने भी अच्छे दिखने वाले लोग हैं, नहीं उन्होंने उनको लक नहीं मिला, उनको जेनेटिक्स नहीं मिली, कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट किया होगा, किसी ने तो अपने ख़ानदान में ब्रो। चैट टैग, आई विल टेल यू दिस मैन, ऐसा कुछ नहीं रहा था भाई। देयर वाज नथिंग लाइक दिस, जेन्युइनली मैन, देयर वाज नथिंग लाइक दिस। ऐसे कोई अपने ख़ानदान को इम्प्रूव करने के बारे में आज से 4-5 दशक पहले 2 दशक पहले नहीं सोचता था, राइट। आज जैसे बंदे सोचते हैं। नो, वी आर फ्रीक्स इफ़ यू लुक एट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। क्या सोचते थे बंदे, जाऊंगा एक नौकरी करूंगा, और आज भी सोचते हैं बहुत बंदे कि इमोशनल स्पंज बन जाऊंगा और लड़की को काइंडनेस के नाम पे बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगा। वो तो जब काइंडनेस बोलते हैं रेडिट वाले चूतड़, वो उनका मतलब होता है कि डिस्पोजेबल इनकम। इसलिए कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि हाइपरगमी इज़ इन दी इन्वेस्टमेंट नॉट दी अर्निंग। हाइपरगमी इज़ इन दी इन्वेस्टमेंट एंड नॉट दी अर्निंग। उतनी ही तुमको समझ आ जाएगी बात। अगर तुम्हारे में 3 डिजिट IQ है तो तुमको बात समझ आ जाएगी। अगर 2 डिजिट IQ है तो तुम साइंटिस्ट हो के भी मैक एंड मर्फी की तरह उल्टा सीधा बकते रहोगे, ठीक है। तो चैट टैग कहता है कि अपनी जेनेटिक्स को ब्लेम मत करो, ऐसा तो कोई रहा होगा जिसने इम्प्रूव किया होगा। I mean, मैं ये नहीं नकार रहा कि शायद कोई बंदा रहा होगा जो चूतिया सा है, आनंद अंबानी जैसा, जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है, जिसने लवड़ा कुछ किया है ज़िंदगी में, जो एक अमीर के साथ शादी कर लेता है। लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग भाई, चैट टैग, यू आर नॉट एड्रेसिंग द बिगर इश्यूज़ बिहाइंड दिस। अगर ये पहले का चैट टैग होता तो ये सर्जरी के बारे में बात करता। अगर ये पहले का चैट टैग होता तो ये ओपनली बोलता कि बहुत लोगों को जीनियोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी और इंट्रा ऑर्बिटल इम्प्लांट्स, दीज आर द फकिंग 3 होली ग्रेल सर्जरीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियंस। मैंने देख ली कि कौन सी होली ग्रेल सर्जरीज है इंडियंस के लिए। इंफ्रा, राइनो और जीनियो इज़ लाइक फकिंग होली ग्रेल, ठीक है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन्स। आज चैट टैग तुमको ये नहीं बोलेगा कि तुमको पैसे कमाने हैं उतने। चैट टैग ये भी बकचोदी करने लगता है कि हाँ मैंने तो इतनी 10 साल तक कोशिश की है, मेरा लक काम कर गया। चैट टैग, द इशू विथ यू इज़ you spent a lot of money in the very right place यार। You kind of had a base to at least work towards। ज़्यादातर बंदे पैदा ही नहीं होते उतने अच्छे बेस में, जो मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फिजिक एंड बॉडी। उतने डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती जितने तुम्हारे माँ बाप का होता है। फॉर एग्जांपल मेरे माँ बाप का उतना डिस्पोजेबल इनकम, मेरा तो बाप ही नहीं है बेचारा साथ नहीं रहता। आई मीन जेन्युइनली। और फिर मेरे चैनल के तो कुछ लोग हैं जो ऑपोजिट प्रॉब्लम फेस करते हैं। लाइक मेरे चैनल पे कुछ अपीयर करने वाले लोग हैं, उनका बाप कोई फेड नेता ये हुआ है जिन्होंने पैसे मार के रखे हैं, जो उनको अपने घर में लॉक कर देते हैं। क्या करोगे अगर तुम्हारा बाप तुमको तुम्हारे घर में लॉक कर दे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं चैट टैग, व्हिच आर कम्प्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, राइट।
तुमने ज़िंदगी में किसी एक लड़की की तरफ देख लिया, लिटरली हैज़ हैपेंड दिस शिट लाइक विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, राइट। उसको बहनचोद घर पे ही लॉक करके रख दिया उसके बाप ने, उसका बाप नेता है या फिर फेल्ड नेता है, पार्टीबाज कहते हैं जैसे बंगाली में पलटीबाज, अब जो गुलाटीबाज जो भी वॉट एवर इन हिंदी यू वुड कॉल इट, उस टाइप का नेता है उसका बाप। बहनचोद उसको घर पे उसको घर में बंद करके रख देता है मादरचोद। I mean, and he literally cannot move out of his house. Like, jokes, shits and giggles aside, that is genuinely bad, man. That is like genuinely bad for someone. आज से 2 दशक पहले 3 दशक पहले कोई नहीं सोचता था कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, मैं अपनी डाइट इम्प्रूव करूँगा। तुम जितने भी अट्रैक्टिव लोगों को आज देखते हो ना, उनके माँ बाप ने ये सोच के उनको पैदा नहीं किया कि मैं अपनी नस्लें इम्प्रूव करूँगा, ये वो ये सोचते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन सोच के उनको पैदा किए नहीं है। तुम शॉन ओपराई, जेरेमी मीक्स, इन सब के माँ बाप को देख लो यार, दे लुक लाइक फकिंग रिटार्ड्स। अब यह अलग बात है कि अब अगर तुम हमेशा अट्रैक्टिव लोगों के बीच ही सेक्स करवाओगे तो येस, इट इज़ ट्रू दैट मोर और लेस टाइम्स देयर चिल्ड्रन विल बी अट्रैक्टिव, शायद थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बट दे विल बी अट्रैक्टिव 90-95% ऑफ द टाइम। लेकिन how likely is a Chad actually likely to get married, bhai? Vast majority of attractive people are born from a cross between two horrendously shit-looking people, horrendously average and mid-looking people. That's the vast majority of attractive people. That's how they're born. और मैं इसको लेके डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि उन मर्दों की ज़िंदगी कैसी होती है। तुम अगर आज बैक ट्रैक करोगे, अगर तुम आज यहाँ से हट के आओगे पुराने चैट टैग की जगह से कि तुमको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, तुमको बस डाइट कर लो, बस थोड़ी जिम जा लो और फिर जिम सेलिंग कर लो और फिर अपने फिर बीटा बक्स बन जाओ, फिर बस अच्छा खाना दो अपने बच्चों को, फिर बस अपने बच्चों को प्रेगनेंसी के वक्त अच्छा खाना दो, और हाँ फिर अतुल सुभाष की तरह अपनी गांड मरा लो, जब फिर अतुल सुभाष की तरह अपनी गांड मरा लो। क्यों यार, लाइक जेन्युइनली आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि चैट टैग क्यों ब्लैक पिल से बैक ट्रैक कर रहा है। द ओनली वे टू ओवरकम बैड जेनेटिक्स इज फ्रॉडिंग योर जेनेटिक्स। ये बात कहने में आज क्यों फटती है चैट टैग की, क्योंकि तुम ज़्यादा मेन स्ट्रीम चैनल बन गए हो। तुमको अभी एक फीमेल ऑडियंस को केटर करना पड़ता है, तुमको नॉर्मीज़ को केटर करना पड़ता है, जिनको तुम निराशावादी नहीं बनाना चाहते, जिनको तुम ये नहीं कहना चाहते कि वो जो भी कर ले वो एक ऊफी डूफी रिलेशनशिप में रहेंगे जहाँ पे एवरी डे ऑफ द मंथ, एवरी डे ऑफ द वीक देयर वाइफ एक्चुअली डिस्पाइजेस द शिट आउट ऑफ देम। तुम आज उनको ये बात मुंह के ऊपर नहीं भौंक सकते जो तुम पहले किया करते थे। जब हम लोग फोरम बडीज़ हुआ करते थे, मैं तुम्हारा फोरम बडी नहीं था, लेकिन यू आर लिटरली बैक स्टैबिंग योर फोरम बडीज़ एट दिस पॉइंट। अगर कोई देखेगा ये वीडियो बहनचोद तो उसके फीड में फॉरवर्ड कर देना अगर हो सके तो, लाइक जेन्युइनली। आज तुम ये सब कह सकते हो, अब तुम कहोगे कि हाँ लक अगर होता तो मैं, भाई तुम्हारा लक सच में बूम हुआ था जब when you became seriously popular, when with that meme. Before that meme you were kind of somewhere in the middle. I followed you before that. I have followed you since like 2022 or something like that. 2021 क्या घंटा फ़र्क पड़ता है if it is 2021 or 2022, लेकिन बात वही है यार। I know you were like a forum gargoyle just like us. इसी बात पे टर्बो मैगट ने एक वीडियो बनाई थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट फॉर द एवरेज गाय। जो बंदा, और मैं तो अच्छे घर में रहता हूँ यार, मेरे घर में एसी चलता है, मेरा कमरा, तुम अगर जाके सर्च करो तुम सोचोगे कि भाई 450 स्क्वायर फुट का घर तो कुछ ऐसा खास नहीं है। 450 स्क्वायर फुट का घर क्या होता है ब्रो? 450 स्क्वायर फुट का घर ये होता है कि इंडिया के 90% लोगों के पास शायद इतना बड़ा घर नहीं है। लोगों के पास एक ग्लोरीफाइड कॉफिन है, ग्लोरीफाइड कॉफिन है ज़्यादातर लोगों के पास। वो मर जाएंगे बहन जो वहाँ पे पड़े रहेंगे एक बिस्तर पे, और वो आके देखेंगे सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल रूम अपार्टमेंट नहीं, सिंगल फकिंग अपार्टमेंट, सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं बहन। उल्टा बोल रहा हूँ, सिंगल रूम्स में रहते हैं, सिंगल अपार्टमेंट्स में नहीं रहते हैं।
हो तुम जाओ जाके बस वीडियो बनाओ ब्रो। तुम जाओ, जो बंदा बेंचो 2,000 रुपये कमाता है, जिसकी 80 IQ है, वो जाके क्या लवड़े का वीडियो बनाएगा? वो क्या प्रोडक्ट्स लगाएगा? वो क्या प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे लगाएगा जब यहाँ पे चावल प्लेट में लाने में उसकी गांड फट जाती है? तुम क्या सोल्यूशन दे रहे हो? देयर इज़ अ मैसिव अमाउंट ऑफ होपलेसनेस दैट यू कैन नॉट इम्प्रूव भाई, लिटरली कैन नॉट इम्प्रूव। तुम शायद पैदा हुए थे ऐसे घर में जब लेट्स देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर इन इंडिया जो पैदा ही हुए हैं ऐसे घर में कि उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज सकते बच्चों। वो जो 10, 12, 13 साल, क्या कम से कम एक मिनिमम एज लगती है ना कंटेंट बनाने के लिए कि लोग तुमको कम से कम मिनिमम सीरियस ले, तुम थोड़ा कुछ पैसा कमा सको। फिर उससे पहले तो तुमको बस उठा के ले जाएंगे और तुम्हारी किडनीज निकाल के तुमको तुम जिस ज़िंदगी में जितना पैसा नहीं कमाओगे वो उससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तुम्हारी किडनी, स्प्लीन, लिवर, दिल और जो भी मतलब आंड जो भी है वो बेच के शायद किसी को तुम्हारे लंड के पाउडर का कोई दवाई बनाना है, कोई चूतिया ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला इंसान होगा तो वो तुम्हारा ऑर्गन स्मगलर जो होगा जो तुम्हारी ऑर्गन्स को बेचेगा वो तुमसे ज़्यादा पैसे कमा लेगा तुम जब बाहर घूमने निकलोगे। तो सोचो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जो 14 ईयर्स ऑफ एज तक एडुकेटेड ही नहीं है। आई थिंक यू आर प्रोफाउंडली अनएम्पैथेटिक कि यू आर नॉट गिविंग द कंसिडरेशन कि बहुत लोग हैं जिनके पास सच में कुछ है ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं सकते, जो मिनिमम एजुकेशन नहीं है जिनके पास, ना ही उनके पास वक्त है वो सब करने का। मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ बाय द वे बहुत सारी चीज़ों के साथ जो बंदा कह रहा है कि अगर मेरे हाथ में सच में होता ना, अगर मैं अनाथ होता बहनचोद, तो मैं क्या करता मालूम है? अगर मैं अनाथ होता तो मेरे पास जितने पैसे, मैं अच्छा खाना पीना चालू रखता, मतलब गंदे पैसे खर्च नहीं करता, घर को रेंट में दे देता और फिर जाके छोटा मोटा कुछ करता। नहीं, लेकिन नहीं, कॉलेज में घसीटो खुद को, गांड मराओ खुद की कॉलेज में जाके, तुम नीट की माँ चोदो, राइट? दैट बिकॉज दैट इज़ द मैट्रिक ऑफ सक्सेस। और इसके बाहर में हम लोग निकल नहीं सकते, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं आज खाने का ठेला लगाऊंगा तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मेरी उम्र 70 साल होगी, जब मेरी उम्र नहीं, जब मम्मी और मामा जी की उम्र 70 साल होगी, तब मैं कुछ कर सकूँ, तब मैं उनको कुछ शायद होगी यार, लेकिन they will literally die unhappy that the money that they're getting is from a business source. You have to understand कि ये जो बात होती है ना, रूसो ने एक बहुत फेमस सी बात कही है कि इंसान आज़ाद पैदा होता है लेकिन हर जगह उसके पैरों पे जंजीर लगे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में हर जगह उसके पैरों पे जंजीर लगे हैं। दैट्स द आइडिया ब्रो, वी आर लिटरली स्टक इन दीज चेन्स। गुड फॉर यू कि तुम सक्सेसफुल हो गए, गुड फॉर यू कि तुम्हारा ग्लो अप हो गया, लेकिन ज़्यादातर हम में से ऐसे नहीं है कि हम लोग बस एक कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, हम लोग श्वेताब या फिर तुम्हारे जैसे अच्छे दिखेंगे, कन्वेंशनली अट्रैक्टिव होंगे, एक फेस ऑन चैनल लेके एक चैनल बनाएंगे और फिर उस कंटेंट से हमारा पैसा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देयर इज़ नो सच थिंग, देयर इज़ नो सच थिंग ब्रो, देयर इज़ नो सच थिंग। अगर हम किसी आसान तरीके से पैसा कमाना चाहें तो हमारा परिवार हमारी गांड मार देगी। द रीज़न दिस इज़ सक्सेसफुल फॉर यू कि कंटेंट बनाने से तुम पैसा कमा सकते हो, बिकॉज दैट वाज लार्जली नॉट विजिबल टू योर पेरेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल यू गॉट सक्सेसफुल। जब तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे कि तुम खाने का ठेला लगा रहे हो, जब तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे कि तुम क्राफ्ट्स बना रहे हो घर पे बैठ के हाथों से मार मार के, दैट्स माई टैलेंट कि मैं मेटल के ऊपर काम कर सकता हूँ। जब तुम उसके लिए ज़रा सा भी पैसा मांगोगे, वो कहेंगे कि ये पैसे की बर्बादी है, वो कहेंगे कि ये पैसा तो तुमको दूसरी जगह पे देना चाहिए। क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा? तुम जो तरीका ले रहे हो वो तरीका एक्चुअली ईजी है, दूसरों का तरीका शायद उतना ईजी नहीं है। तुमने जो तरीका लिया शायद उसके लिए तुम इक्विप्ड ज़्यादा अच्छे हो और तुम्हारा तरीका शायद आसान है कंपैरेटिवली। तुम एक कैमरा ले सकते हो, जो किसी और दोस्त का फ़ोन हो, कुछ हो, तुम आधा घंटा वक्त ले सकते हो, ठीक जैसे मैं भी 15-20 मिनट का वक्त ले रहा हूँ और एक वीडियो बना सकते हो। लेकिन जब तुम दूसरा कुछ करना चाहते हो, जब तुम्हारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, बायोलॉजिकल एंड अदरवाइज, एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तब तुम वो नहीं कर सकते। सीधी बात है, तब तुम वो नहीं कर सकते।
तुम्हारा दूसरा कोई टैलेंट होगा जिसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट लगता है अपने पेरेंट्स का और वो नहीं देंगे, क्या चुदवाओगे तुम फिर उसके ऊपर? तुमको एक फूड शैक खोलना है जिसको तुम एक फूड बिजनेस में चेंज करना चाहते हो, तुमको कौन पैसा देगा? कहाँ से पैसा कमाओगे? और जब बनाओगे भी तो तुम घर आओगे और तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे तुमने खुद ज़िंदगी में क्या किया। तुम व्हे प्रोटीन लाते थे और फिर व्हे प्रोटीन ला के उसको हॉर्लिक्स के डब्बे में छिपाते थे। अगर तुम उसको एक ऐसा ऑक्यूपेशन बनाना चाहते हो जो तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं जो तुम कहाँ छिपाओगे खुद को? वो व्हे प्रोटीन नहीं है तुम्हारा चोजन ऑक्यूपेशन जो तुम उसको अपने पेरेंट्स से छिपा सको, और ना ही तुम्हारे लिए छिपने की कोई जगह होगी हॉर्लिक्स के डब्बे जैसी, जहाँ पे वो तुम्हारी इमोशन, जहाँ पे तुम उनकी इमोशनल ब्लैकमेल, उनका टोन मारना और फिर उनकी हताशा जो भी होती है उस वहाँ से तुम व्हे प्रोटीन की तरह छिप पाओगे, राइट? ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तुम व्हे प्रोटीन नहीं हो और ना ही तुम्हारे घर में कोई हॉर्लिक्स का डब्बा है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ गाइस? आई अंडरस्टैंड कि तुम जो बात शायद कह रहे हो एक हद तक इसमें सच्चाई है। देयर इज़ इंडीड अ बिट ऑफ ट्रूथ इन दिस, कि शायद बहुतों में ऐसा कुछ करने का क्या कहते हैं उसको, अ लॉट ऑफ पीपल हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग, लेकिन वो चीज़ करने के लिए तुम अपने पेरेंट्स को एक्चुअली कन्विंस कैसे करोगे? रियलिटी इज इन योर लाइफ यू नेवर हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू लीव यू विथ योर फोन अलोन फॉर 30 मिनट्स। ना ही मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं कुछ और करना चाहूँ जिसमें मैं सच में अच्छा हूँ, सोचो कि मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूँ, दैट्स अ फैक्ट, आई एम वेरी गुड एट कुकिंग। सोच लो कि मैं मेटल के ऊपर काम करने में बहुत अच्छा हूँ, विच आई एम अगेन, राइट? ऐसा क्या तरीका है कि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मुझे इसके लिए पैसे दो? क्या कहेंगे कि हाँ तुम क्या बनोगे, लोहार बनोगे ये करके? इतना पढ़ाया तुमको इसलिए कि ताकि तुम लोहार बनो। तो अंग्रेज़ी बोलने वाला लोहार, इनमें वो आइडिया नहीं है कि अंग्रेज़ी बोलना है या फिर लैंग्वेज, वो कोई बायोलॉजी पढ़ने के लिए लोग सीखते नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश इज़ लिंगुआ फ्रैंक ऑफ द वर्ल्ड। तुम जो करते हो दूसरों के साथ वो कम्युनिकेट कर सको, दैट्स द ओनली रीजनेबल यूज़ ऑफ इंग्लिश। इट्स अ फकिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इंग्लिश सीखते हो तो तुम्हारे गांड में 5 डिग्रीज लगानी पड़ेंगी उसके ऊपर। सॉरी गाइस, आई एम वेंटिंग, क्योंकि ये वाली मेंटालिटी मैंने बहुत सुनी है अपनी ज़िंदगी में। ओह शेफ़ बनोगे, ढाबा चलाने वाला जो अंग्रेज़ी बोलता है। ओह MBA चाय वाला के बाद BA शेफ़, BA ठेले वाला, लाइक मदरफकर, लाइक यू पीपल आर फकिंग रिटार्डेड। ज़िंदगी भर तुम लोगों ने वही चीज़ करी है जो तुम लोगों को लगता है कि इज़ ऑनरेबल। तुम लोग, यू वुड रादर फकिंग डाई being sneered at by some by some school principal or some private जिसको भी तुम private tuition देते हो, rather than open up a fucking business where people will eat what you cook and genuinely praise you for what you have cooked. क्या इज़्ज़त है बेंचो, क्या इज़्ज़त है कलम पीसने में, क्या इज़्ज़त है पेन को रगड़ने में, जो खाना बनाने में नहीं है? क्या इज़्ज़त है उसमें जो कोई मेटल वर्कर बनने में नहीं है? ये कौन समझाएगा, राइट? ये तो मैं 2 चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ। तुम जो लोग देख रहे हो ना, तुम्हें बहुतों में बहुत टैलेंट है, जो तुम बहुतों से बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चोट के रख देंगे। उन्होंने चोट के तुमको पैदा किया और वो अभी तुम्हारी ज़िंदगी को भी चोद रहे हैं। ओ ब्रो, लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लक ऐसी, पता है लक क्या होता है? कि तुम्हारा लक वो होता है कि तुम्हारी जो स्पेशलिटी है वो कम से कम तुम छिपा सको दूसरों के साथ, ताकि वो तुम्हारी गांड में उंगली ना करे 24 घंटे। अगर तुम वो करने की कोशिश करो तो घर में कोई हथौड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, सुन लो, मेरे दादाजी ना लोहार हुआ करते थे, मेरे दादाजी फिजियोथेरेपिस्ट भी हुआ करते थे, और उनके हथौड़े घर पे पड़े हुए हैं, उनकी छेनी घर पे पड़ी हुई है। लेकिन क्या है, मैं एल्युमिनियम हैंगर काट के, अगर क्लोथ हैंगर्स को काट के अगर कोई अच्छा सा मेटल का पीस बनाता हूँ, दैट्स दी प्रॉब्लम विद देम। ये लोग चाहेंगे बाहर, ये लोग दूसरे लोगों को दिखाएंगे कि हाँ देखो ये तो कितना अच्छा बनाता है। दैट्स दी इशू विद देम।
फॉर देम वट एवर यू डू, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग पर्टिकुलर, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो दूसरों को दिखाने की चीज़ है, कि वो दूसरे लोग देख के उसको पसंद करते हैं, दैट्स वाई दे केयर अबाउट इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुमको अपना काम बनाने देंगे, तुमको रिस्क लेने देंगे, कहेंगे कि हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं है, नीट में जाके अपनी गांड मरा लो 24 घंटे। मैं चैट टैग के कमेंट्स में बहुत से चूतिए से कमेंट्स देखता हूँ। तो चैट टैग ने रिसेंटली एकदम सबसे रिसेंट जो वीडियो बनाई वो है प्रोटीन इंटेक पे। कोई मादक चोद क्लास 11 का कह रहा है कि आज अगर हम लोग प्रोटीन इंटेक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बाद में तो जाके 2 रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, बाद में तो जाके ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में तो जाके वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज पढ़ लो मादर चोद, इसीलिए तुम एस्पिरेंट हो, इसीलिए तुम कभी पास नहीं किए हो। मे बी इवन दैट इज़ द केस विथ मी। अगर कोई भड़वा यार क्रॉनिकली विटामिन डी में, विटामिन B12 में और विटामिन C और जो भी यार है जो ट्रेस है ना, जो प्रोटीन में डेफिशिएंट होगा, इन चूतियों को ये नहीं पता कि वो बस हाइट और स्लीप और डाइट ये बस हाइट के साथ रिलेटेड नहीं है। तुम्हारे वो मोटे स्कल के पीछे जो दिमाग है ना, उसके साथ भी रिलेटेड है। तुम्हारे मोटे स्कल के पीछे, मोटी खोपड़ी के पीछे जो दिमाग है उसके साथ भी रिलेटेड है। और जो बात तुम्हारे दिमाग तक अभी पहुंच नहीं रही, अगर वो है भी वहाँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चैट टैग की सारी एडवाइसेस घटिया हैं। येस, इफ़ यू आर अ टीनेजर, जो भी हो सके प्रोटीन का तुम कोई ना कोई हल निकालो, जो भी हो सके कुछ खरीद के अपने घर पे लाओ। लेकिन ऐसी चीज़ें होती है जो तुम सिंपली यू कैन नॉट हेल्प दोज थिंग्स। वो लर्न अ न्यू स्किल, क्या फ़ायदा होगा लर्न अ न्यू स्किल करके? दिन में 2 बार तुमको इमोशनल ब्लैकमेल लेना पड़ेगा, सुबह को एक बार, रात को एक बार, और शायद बोनस कभी स्नैक्स वाला वर्जन भी मिल जाएगा इमोशनल ब्लैकमेल का। कि अगर तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो तुम जिसको समाज उतना कुछ अच्छा नहीं समझता, एटलीस्ट तुम्हारे चूतिया पेरेंट्स जिसको अच्छा नहीं समझते। Chat Tag can say all of this shit because the thing he did is fundamentally something that, one, he can be successful in. Second, he can successfully hide. He successfully hid the fact that he had a channel. He successfully hid his channel from his family. And if you look at his very early content, अगर उसके साथ जो टाइप के लोग एंगेज करते थे, अगर वो बहुत सारे लोगों को पता चल जाती और बहुत सारे लोग उसको नीचा दिखाते थे। जब चैट टैग यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, ये जाके सीधा कंप्लेन करते कि ये देखो ये आयुष है, उसको ट्रैक डाउन करते, ये मिसोजिनिस्ट ही है, मिसोजिनिस्ट वो, उसके नाम पे 5 केस लगा देते कि ये मिसोजिनी सिखा रहा है, इंसल ब्लैकमेल सिखा रहा है, और फिर आयुष की गांड मर जाती। The bigger thing is he managed to cut off his channel entirely. तो यहाँ पे बहुत बड़ी लक फैक्टर की है that you are good at something that is relatively easy to hide as your primary occupation. अगर तुम्हारी स्पेशलिटी कुछ ऐसी है जिसको तुम छिपा के नहीं कर सकते, then you are fucked. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। ये कोई भड़वा कॉल कर रहा है, देख लेता हूँ।